والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا नूर الله। अब तक के सबक के मुतालिक सवालात वगैरह हो तो कर लीजिए। कोई सवाल नहीं है। पहले मैं आपको टेस्ट का जो तरीक़ेकार होगा वो अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने सबक को शुरू करते हैं। एक तो इसमें वही सवाल जो ज़ुबदतुल तौक़ीद का जो हमने पढ़ा था, एक तो वो आएगा। दूसरा ये होगा कि जो आपको 10 कवाइद पढ़ाए गए, यानी कि अभी हमारे 6 हुए, इंशाअल्लाह आज और कल में वो मुकम्मल हो जाएँगे। तो आपको कुछ अर्ज़ व टूल दिए जाएँगे, जिसमें आपसे सवाल होगा कि आप बताइए कि इनमें से किन मकामात का जो है इस अर्ज़ टूल को इनका जो समझे क़िबला है ये किस कायदे के ज़रिए निकाला जाएगा। फिर आप लोगों को 10 के 10 कवाइद को चेक करना होगा कि इनमें से यहाँ पे कौन सा कायदा सादिक आ रहा है। जी हसनैन भाई फरमाइए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अर्ज़ मौक़िउल उमूर। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर उस्ताद जो एग्जाम है ये थ्योरी में होगी पूरी, क्या फरमाया? ये जो एग्जाम होगी हमारे सब जी थ्योरी में होगी। नहीं, मैंने अभी अर्ज़ किया गालिबन आप अभी शरीक हुए कि इसके अंदर एक तो वो कैलकुलेशन होगी ज़ुबदतुल तौक़ीद का जो कायदा नंबर अव्वल हमने पढ़ा, और दूसरा इस अर्ज़ टूल के ज़रिए भी आप हमसे क़िबला निकालनी होगी 10 कवाइद के ज़रिए। तो फिर बताना होगा कि इसके अंदर कौन सा कायदा है। अर्ज़ मौक़िउल उमूर अर्ज़ मौक़िउल उमूर एक अल्लाह ताला रहमत की तहक़ीक़ है और एक ऐसा ही उमूर है जिसके ज़रिए बआसानी हम ये जान सकते हैं कि किस शहर का क़िबला किस तरफ है। यानी अगर आपने इतनी सी मार्फ़त रख ली कि अर्ज़ मौक़िउल उमूर क्या चीज़ है और अर्ज़ मौक़िउल उमूर किस किस तरह ये पूरी दुनिया में गुज़रती है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपने दुनिया के पूरी दुनिया के समते क़िबला को एक नज़र के अंदर जाँच लिया, कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये इलाका है, कौन-सा इलाका है, उसको अपने ज़हन के अंदर इतना सा सिर्फ़ थोड़ा-सा इसकी बुनियादी बातें आप ज़हन में लाएँगे, तो बाज़ जगहों का तो आपको कदर-ए-मेहराब भी ज़हन में आ जाएगा, समझ आ जाएगा,
और बाज़ जगहों का कदरी इंहिराफ नहीं भी आएगा तो आपको जिहत तो मालूम हो ही जाएगी। तो अर्ज़ मौका उल पहले तो याद रख लीजिए कि अर्ज़ मौका उल में फ़कत तूल बलद का दखल है ना। अर्ज़ बलद से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अर्ज़ बलद कुछ भी हो, तूल बलद के कमी ज़्यादती से इसमें फ़र्क पड़ता है। यानी कि एक ही तूल पे कितने सारे शहर होंगे, उनके अर्ज़ बलद मुख्तलिफ हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए कि किसी जगह का फसले तूल है 40 दर्जे, तब 40 दर्जे फसले तूल पर जितने इलाके बनेंगे, तमाम के तमाम के लिए अर्ज़ मौका वही रहेगी। क्यों? क्योंकि अर्ज़ मौका का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। उसमें आप देखेंगे तो उसमें दो ही चीज़ें हमें डालनी है। एक अर्ज़ मक्का के tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ इन tan अर्ज़ मक्का डिवाइड बाय कॉस और फसले तूल। तो अब इसके अंदर मजीद तो और तो कोई तब्दीली है ही नहीं, सिर्फ फसले तूल है। अर्ज़ मक्का तो कभी तब्दील होने से रहा। तब एक ही चीज़ है जो फसले तूल तब्दील होगी, तो उसी से हमें मालूम हुआ कि इसी से ही अर्ज़ मौकाउल उमूद के जो जवाब आएगा उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। तब जैसे जैसे फसले तूल बढ़ता कम होता जाएगा तो इसमें फ़र्क आता जाएगा। पहले तो याद रखिए कि अर्ज़ मौकाउल उमूद का अर्ज़ कभी भी अर्ज़ हरम से यानी काबा शरीफ के अर्ज़ से वो क्या है 21 दर्जे 25 दकीके 21 सानिये से कम नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि ये उमूद जो है वो चलेगा ही काबा शरीफ के हिसाब से, यानी कि उसी के समतुल राज से निकला है। तो जब उसी के समतुल राज से निकला है तो इस सूरत के अंदर फ़र्क नहीं आएगा, यानी कि उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि जब जिस मकाम से ये चला है तो उससे कमी की सूरत नहीं होगी। तो अब दुनिया के 8 हिस्से कर दीजिए, यानी कि अब जो आपके सामने में तस्वीर पेश की हुई है, ये जो बीच वाली लाइन है ये खत्ते इस्तिवा है। ये बीच वाली लाइन खत्ते इस्तिवा है, और ये जो लाइन है ये तूल की लाइन है। ये वाली जो लाइन है ये ज़ीरो फसले तूल है, ये 90 दर्जे फसले तूल है, ये 180 दर्जे फसले तूल है। अगर आप इस तस्वीर को समझ लेते हैं तो आपका समझ क़िबला की जो अर्ज़ मौका और उमूद है ये मुकम्मल हल हो जाएगा। देखिए, ज़ीरो फसले तूल पर ये 21 दर्जे 25 दकीके अर्ज़ मौका और उमूद निकली। अब ये भी शिमाली, ये भी शिमाली, ये भी शिमाली है, तो दोनों जगह बराबर बराबर ही चलती रहेगी। चाहे फसले तूल शर्क़ी हो, चाहे फसले तूल ग़रबी हो, दोनों सूरतों के अंदर इसकी कैफियत बराबर रहेगी। देखिए, ये यहाँ से निकली, किसी एक जगह को समझ लीजिए, तो ये यहाँ से निकलती गई, यहाँ से निकलती गई। जैसे ही फसले तूल 90 दर्जे हुआ, ये अर्ज़ मौकाउल उमूद भी किस पर पहुँच गई? 90 दर्जे पर पहुँच गई। याद रखिएगा, देखिए स्टार्टिंग अलग अलग है। फसले तूल स्टार्ट हुआ है जीरो से, जीरो फसले तूल पर अर्ज मौकाउल उमूद 21 दर्जे 25 दकीके, लेकिन ये ऐसे ऐसे जैसे 90 पे पहुंचेगा तो अर्ज मौकाउल उमूद भी 90 पर पहुंच जाएगी। यानी जब दोनों 90 हों तो जो शख्स 90 दर्जे फसले तूल पर होगा तो उसके लिए, और अर्ज बलद भी 90 पे अगर वो पहुंचता है तो उस सूरत के अंदर उसके लिए अर्ज मौका यानी कि ऐन नुक्ता शिमाल उसके लिए किबला बन जाएगा, यानी कि बल्कि ऐन नुक्ता एतदाल उसके लिए किबला बन जाएगा। कि देखिए मिसाल के तौर पर कोई शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है, 90 दर्जे फसले तूल है और अर्ज बलद भी 90 दर्जे है, तो ऐन नुक्ता शिमाल ऐन नुक्ता एतदाल उसके लिए किबला होगा। देखिए बिल्कुल सीधी इसकी कैफियत काबा शरीफ से बिल्कुल ये उसके सीध में पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर कैफियतें बनेंगी। तो हमें पता क्या चला कि शिमाली दुनिया के अंदर इसका गुजर कहाँ से है? शिमाली दुनिया में इसका गुजर ये 90 दर्जे के फसले तूल के अंदर अंदर है। बकिया देखिए कि 180 का जहाँ पे फसले तूल आएगा, यहाँ पर भी देख लीजिए जहाँ पर 180 का फसले तूल आएगा वहां पर अर्ज मौका का गुजर नहीं है। अब आ जाइए आप शिमाली दुनिया में, ये शिमाली दुनिया नीचे वाली। क्या होता है कि जब 90 दर्जे फसले तूल हो तो अर्ज मौकाउल उमूद भी मैंने अर्ज किया कि ये कुतुब शिमाली को टच कर जाती है, यानी 90 दर्जे इसका अर्ज हो जाता है।
अब उसके बाद फिर ये कुतुब जुनूबी से निकलती है। ये देखिए, ये 90 दर्जे कुतुब जुनूबी है। फिर ये कुतुब जुनूबी से निकल कर 90 दर्जे। अब ये पहले तो शुरू कहाँ से हुई थी? 21 दर्जे 25 दकीके शिमाली से शुरू हुई थी और कहाँ तक गई थी? 90 दर्जे शिमाली तक। अब क्या करेगी ये कि ये 90 दर्जे कुतुब जुनूबी से निकलेगी और चलते 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 21 दर्जे 25 दकीके 21.9 सानिये जो पूरा का पूरा काबा शरीफ का अर्ज है उस उसकी मिकदार तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब जुनूबी है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जुनूबी के अंदर भी ये 21 दर्जे 25 दकीके से कम नहीं होगी। तो देखिए ये इसकी ये वाली सूरत पेश आएगी, लेकिन फर्क क्या बनेगा कि इसके जो ये वाला इलाका है ये, लेकिन जो जुनूबी अर्ज से बदल होगा उसके 90 दर्जे फसले तूल के अंदर किसी भी मकाम में इसका गुजर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 90 से ऊपर वाली सूरतों के अंदर होगा, जिसे हम ज्यादा फसले तूल कहते हैं। और किबला नुमा की जबान में कहें तो बेश फसले तूल कहते हैं, और 90 से कम वाले को कम फसले तूल कहते हैं। अब मैं दो लाइनों में अगर इस बात का खुलासा करूं जो मैंने अभी कही कि अर्ज शिमाली के अंदर, क्या तमाम के पास ही कट रही है आवाज? नहीं, सही आ रही है। सही आ रही है आवाज। आदिल भाई आप रेफ करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, हो सकता है बेहतर हो जाए। मैं दो लाइनों में इसका खुलासा करता हूँ। अर्ज शिमाली के अंदर फसले तूल कम होगा तो सूरत के अंदर उनके यहाँ पे अर्ज मौका का मुरूर होगा किबला नुमा की जबान में, और उर्दू आसान अल्फाजों में कहें तो उसका गुजर होगा। और फसले तूल बेश में अर्ज शिमाली में अर्ज मौका का गुजर नहीं होगा। अर्ज जुनूबी में फसले तूल कम में अर्ज मौका का गुजर नहीं होगा। अर्ज जुनूबी में फसले तूल बेश में अर्ज मौका का गुजर होगा। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। जी असल में आपने काफी देर से हाथ उठाया हुआ है, पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हाथ खड़ा रखने की वजह से दर्द हो जाए, गाली में शायद गलती से बटन दब गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब इससे मालूम क्या होगा हमें? जी अर्ज किस तरह मौका, मालूम करेंगे? अभी अर्ज मौका समझ आ गई, अर्ज मौका किस किस जगह से कैसे गुजरेगी जी। अभी देखते हैं। अच्छा, जिन इलाकों के अंदर अर्ज मौका आती नहीं है, कौन कौन से इलाके होगा जी? अर्ज शिमाली में 90 से लेके 180, ये वाला भी 90 से लेके 180। अच्छा, अर्ज जुनूबी में 0 से 90, और ये वाला भी 0 से। इन चार डब्बों के अंदर हमेशा हमेशा जो इनका इन्हिराफ होगा वो यानी इनका जो किबला होगा ये शिमाल की तरफ होगा हमेशा। कोई दो राय नहीं है इस बारे में। यानी कि आप क्या कभी कोई शेर आ जाए ना तो बल्कि आपको कोई सो रहे हो, आपको कोई उठा गया, बोला भाई इस शेर का किबला बताना किस जिहत में होगा, आप मुझसे पूछे भाई अर्ज मतलब बताओ, वो बोले भाई ये 45 दर्जे जुनूबी है। अच्छा तूले बलद बताओ, तूले बलद बता दिया आपने, फसले तूल बोला भाई फसले तूल कितना है? 50 दर्जे शिमाली होगा। बोले सोने दो मुझे, दोबारा आप सो जाए, टेंशन नहीं है, गलत ही नहीं होगा जवाब। अच्छा कोई आपसे बोले भाई शिमाली इलाका है, 90 दर्जे से फसले तूल बढ़ गया, कहाँ पे करें मुंह? बोले शिमाल की तरफ का टेंशन नहीं, यानी कि कोई उसमें बात ही नहीं है, आसान सा मसला हो गया, हमने आधी दुनिया को हल कर दिया। आधी दुनिया को शिमाल की तरफ हमने नमाज पढ़ा दी। अब बकिया रह गई आधी दुनिया, उनका क्या करना है? अच्छा, अब उनके अंदर ये करना है। अब ये कौन से चार मकाम है जहाँ पे अर्ज मौका का मुरूर गुजर है? अब ये जो अर्ज मौका का जहाँ से गुजर है तो वहां पर वो इलाके के जिनका अर्ज अर्ज मौका से कम है उनका भी शिमाल की तरफ होगा। ये देखिए भाई 21 दर्जे 25 दकी की लाइन है,
यहाँ पे 21 दर्जे 25 दकीके है, तो जिसका अर्ज यहाँ पर होगा 21 दर्जे 25 दकीके का, मैं शिमाल की तरफ मुँह करे भाई, इसको एक बार शिमाल की तरफ फिर जा। यहाँ पे है, अब भले यहाँ पे अर्ज मौका का अर्ज बलद बढ़ चुका है, लेकिन ये वाले अर्ज भी यहाँ पर है, लेकिन अर्ज मौका से कम है क्योंकि फसले तूल बढ़ गया। यहाँ पर कोई शख्स था तो मिसाल के तौर पर इसका 10 दर्जे फसले तूल था, तो उसकी अर्ज मौका बन रही थी, फर्ज कर लीजिए 22 दर्जे। अब किसी का फसले तूल ही 50 दर्जे हो गया, तो उसकी अर्ज मौका मजीद बढ़ गई। तो अभी भी क्या है, भले अर्ज हरम से ज्यादा है 21, ये याद रखिएगा, अर्ज हरम, बल्कि इसको मैं अगली बात में जिक्र करता हूँ, फिलहाल अभी ये देखें। तो भले उसका फसले तूल बढ़ गया, अर्ज मौका बढ़ गई, लेकिन अभी तक क्या है कि अर्ज मौका से इसका अर्ज बलद कम है, उसको भी शिमाल की तरफ फेर दो। यहाँ पे भी है, इसको भी फेर दिया। अच्छा जी, जुनूबी दुनिया में आ जाए। जुनूबी दुनिया के अंदर भी क्या है कि इसका अर्ज अर्ज मौका से कम है, इस सूरत के अंदर भी ये शिमाल को मुंह करेंगे, यहाँ से भी ये शिमाल को मुंह करेंगे। अब क्या बचा, अब दो सूरतें मजीद बच गई, कि वो सूरतें कि जिनमें अर्ज मौका अर्ज बलद के बराबर हो, क्या करेंगे। जुद्दत तौकीद पे आप पढ़ चुके कि जिन अर्ज मौका और जिनका बिल्कुल बराबर होगा, तो ऐन नुक्ता एतदाली उनका किबला होगा। ये भी मसला हल हो गया। अब इतना बेचारा सा ये हिस्सा बचा, एक ये इतना सा हिस्सा बचा, एक ये इतना सा हिस्सा बचा, एक इतना सा हिस्सा बचा, कि जिनका अर्ज अर्ज मौका से ज्यादा है, चाहे वो अर्ज शिमाली हो चाहे वो अर्ज जनूबी हो, लेकिन फसले तूल का ख्याल रखते हुए उनको जुनूब की तरफ मुंह करना होगा। इतनी सी खुलासे से आपको पूरी दुनिया के लिए जिहाद वाज़ेह हो गई। यहाँ तक क्लियर है। एक और बात याद रखिएगा। खुलासा वापसी बताइएगा। किस चीज का? किस तरह मालूम होगा कि शिमाल की तरफ रुख करना है और किस तरह मालूम होगा जुनूब की तरफ रुख करना है? भाई ये 4 डब्बे तो फारिग हो गए, इनका तो है ही शिमाल, जिनके अंदर अर्ज मौका आदमी ही नहीं है, उनका किबला है ही शिमाली बस। अच्छा, और जिनका अर्ज बलद अर्ज मौका से कम है, वो भी शिमाल को मुंह करेंगे। जिनका अर्ज मौका जिनका अर्ज बलद अर्ज मौका के बराबर है, वो नुक्ता एतदाल को मुंह करेंगे। और जिनका अर्ज बलद अर्ज मौका से ज्यादा है, वो जुनूब को मुंह करेंगे। अब एक चीज मजीद ध्यान में रखनी है। अब आप अपने जहन में एक सूरत है, क्या है, काबा शरीफ का अर्ज क्या है, 21 दर्जे 25 दकीके है। सानियों को छोड़ दे फिलहाल, एक मकाम है। अच्छा, अर्ज मौका जो है ये 180 जुनूब की तरफ से क्यों आ रही है? ये तो उसका पूरे सूरत ही बनेगी ना, कि जब खुद पे जुनूब पे जाके 90 दर्जे पे तो इसकी इम्तिया हो गई, तो शिमाली दुनिया में तो उसका गुजर हो गया जितना होना था। अब जो जुनूबी दुनिया है, उसके अंदर ये 180 दर्जे शुरू होती है। फिर ये आला हज़रत अली रहमान ने किबला नुमा, यानी जो किताब है कश्फुल इल्ज़ाम, इसके पहले बाब में इसकी मुकम्मल तफसील तहरीर की है। वो अभी मौके की मुनासिबत से है कि वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा तवील है और बहुत ज़्यादा उसको हल करने की आदत है। मैंने नतीजे सारे अर्ज कर दिए, फिर वो बहुत तफसील हो जाएगी। मैं क्या अर्ज कर रहा था जी। अब आप फर्ज कीजिए एक सूरत, काबा शरीफ, आप 21 दर्जे 25 दर्जे को भी छोड़ दें, सिर्फ 21 ले लें, मकसूद है समझना। 21 दर्जे पर काबा शरीफ है, 22 दर्जे पर कोई शहर है। अब बताइए उसका किबला शिमाली होगा या जुनूबी होगा? ये जवाब। जुनूबी होगा। क्यों? अर्ज बलद अर्ज मौका से ज्यादा है। नहीं, आप दोबारा सुने मैंने क्या कह रहा हूँ। काबा शरीफ का अर्ज है 21 दर्जे, शहर है 22 दर्जे पर। बताएं किबला शिमाली है या जुनूबी? शिमाली बा। क्यों? जो बात होगी दलील दो।
गौर करें, अभी जो अर्ज़ मौका हमने पढ़ा उसी पर गौर करें। कोशिश करें, कोई नहीं, गलत होगा तो कोई टेंशन थोड़ी है। अब्दुल राफ़ी, आपने अभी जवाब दिया था ना जुनूबी, तो जुनूबी क्यों था? और शबाबी, आपने शुमाली कहा था, तो था। जी, जी, बयान करो। तो मेरे दर्जे के अंदर अंदर आ 90 दर्जे के अंदर क्यों करना फिर? देखिए, गौर करेंगे तो समझ अगर आएगा। इससे ज्यादा जी, जी। बोले, बोले। चलो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। भाई सीधी सी बात थी, आपका काम था, आप पूछे भाई फसले तूल तो बताओ, हम अर्ज़ का क्या करेंगे? आप भाई, आप सीधा सीधा ये कहते हैं भाई, आपने दो चीजें बताई हैं, एक बताया आपने अर्ज़, बोला अर्ज़ का तो अर्ज़ हो गया। दूसरा आपने बताया है अर्ज़ काबा। तो मकसद मकसद तो अर्ज़, यानी कि जो समते किबला है उसके अंदर काम किसके, अर्ज़ मौका का, जिसके ऊपर हमने पूरा बयान किया। आप और अर्ज़ मौका किस चीज से निकलती है? फसले तूल से। आप बोले भाई फसले तूल तो बताओ, फिर हम आपको जवाब देंगे। अब आप पूछे, अब आप मेरे से पूछे फसले तूल। चले मैं आपको खुद ही बताता हूँ फसले तूल। फसले तूल है 10 दर्जे। अब बताइए शिमाल को होगा, जुनूब को होगा? छोड़िए, 10 दर्जे को छोड़िए। ये जुनूब का होगा। नहीं, नहीं, जुनूब भी नहीं, छोड़। कोई अर्ज गलत हो गया, 22 दर्जे। फसले तूल है 120 दर्जे, बताएं। जुनूब होगा, क्यों? क्योंकि 100 से ऊपर है, 180 के अंदर है, 100 से ऊपर नहीं होगा, 90 से ऊपर होगा। 90 से ऊपर। तो मैंने अर्ज शिमाली का है, जुनूबी। शिमाली का तो शिमाली के अंदर कौन से हिस्से से गुजर के? वही सीधी सी बात थी ना हमने। अर्ज शिमाली में 90 से 180 के दरमियान वालों का तो है ही कबीला शिमाली। नहीं समझे ये बात? 90 से 180 के दरमियान वालों का किबला शिमाली ही रहेगा। जी, लेकिन अर्ज शिमाली में। अर्ध शिमाली में। अभी जो खुलासतन 4 बातें अर्ज की थी वो यही थी ना। जी जी। अब बताइए, कोई अर्ज जुनूबी है, इसका फसले तूल है 45 दर्जे। अर्ज शिमाली है, इसका सना जो समते के शिमाली होगी, जुनूबी होगी? फसले फसले तूल बताएं। 45। सवाल की जगह आपसे। अर्ज शिमाली है 45 दर्जे।
और फसले अर्ज़ जुनूबी है 45 दर्जे और फसले तूल भी है 45 दर्जे। तस्वीर सामने खुली हुई, इतना सोच क्यों रहे हैं? इसका जुनूबी होगा, क्यों भाई? क्योंकि अर्ज मौका का इस पर गुजर ही नहीं है, तो जिस पर अर्ज मौका का गुजरना हो शिमाली होगा बल्कि। जी जी जी, किबला सही बयान कर रहे हैं। शिमाली होगा। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई मुत्तफिका सूरतें। अब किसी अर्ज शिमाली है, तीसरी सूरत फसले तूल है 40 दर्जे। अब बताएं, और अर्ज शिमाली भी अर्ज कितना है, 40 दर्जे। जी जवाब दीजिए। ये सवाल दोबारा करें। अर्ज बलद है 40 दर्जे, फसले तूल है 40 दर्जे, और अर्ज भी शिमाली है। क्या होगा इसका किबला? देखो, इसमें इतना ज्यादा वक्त इस वजह से दे रहा हूँ, अगर ये आपने समझ लिया ना, आपका शब्द किबला हल हो जाएगा। मैं आपको दसों के दसों कायदे इस तस्वीर में फिट करके दिखा सकता हूँ। अब बोलेंगे 10 कायदे हमने इतने मुश्किल से पढ़े थे, जिसको हम ये कह रहे थे इतना मुश्किल है, ये तो इतनी सी तस्वीर में आ गए। तो इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा आपकी आसानी के लिए। अर्ज मौका जब जोसेफ ज्यादा कर हो। दें एक दफ़ा तो फिर। जी मैं उसी की तरफ ही लेके जा रहा हूँ। अभी बुनियादी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी ना, चलो स्पर्श करूंगा मैं। जी आप कोई समय कुछ कह रहे थे जवाब में। अर्ज मौका जब ज्यादा होता है तो फिर कहाँ रुख होगा अर्ज किससे? बलद से। अर्ज अर्ज मौका बलद ज्यादा हो अर्ज मौका से। जुनूब की तरफ। देखिए ना, ये अर्ज मौका ये ग्रीन है, ग्रीन में का जो इलाका है ना, ये अर्ज मौका है। यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, तो ये एस की तरफ मुँह करेगा। दीजिए जवाब। 40 दर्जे अर्ज बलद है, 40 दर्जा फसले तूल है, क्या करना है इसका? जुनूबी होगा किबला। क्यों? अर्ज मौका ज्यादा है, अर्ज बलद ज्यादा है अर्ज मौका से, और फसल तूल 90 के अंदर अंदर है। अर्ज मौका क्या है? अर्ज बलद 40 दर्जे है ना। अर्ज मौका का अर्ज क्या है? 21 दर्जे 25 दकीके। अर्ज मौका, वो तो अर्ज मक्का है। जो शख्स फसले तूल पर होता, उसके लिए तो बात दुरुस्त थी, क्योंकि जो फसले तूल जीरो पर हो उसके लिए अर्ज मौका 21 दर्जे 25 दकीके। अब याद रखें, मैंने सैयद से सवाल किया था, ये अर्ज बलद को चेक करने में अर्ज मक्का का भी कोई दखल नहीं है, सिर्फ अर्ज मौका का अर्ज। हाँ, अर्ज मौका अर्ज बलद ही मोहताज है कि वो शुरू अर्ज मक्का से होती है, बस अर्ज मक्का का इतना काम है। बाकी इसके अलावा सारा का सारा जो काम है वो अर्ज मौका का है। कि आप बहुत दफा ये हो रहा होता है कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि भाई अर्ज बलद से ज्यादा है, यानी कि अर्ज मक्का से ज्यादा, जैसे अभी आपने किया, तो फिर फसले तुल बताने की आदत थी, बगैर फसले तुल के तो चेक किया जा सकता था। उमूमन यही किया जा रहा होता है, उसको बगैर ज्यादा तफसील से बयान किया है। इसमें करना यह है कि आपने अर्ज बलद अर्ज मक्का को चेक नहीं करना, आपने ये चेक करना है कि अर्ज बलद अर्ज मौका से बड़ी है, छोटी है या बराबर है।
अर्ज़ बलद के बराबर है, अर्ज़ बलद से छोटी है, अर्ज़ मक्का से बड़ी है, इसका कोई एतबार नहीं है। इससे कबीले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होना तो यही चाहिए कि जब अर्ज़ मक्का से बड़ा हो, यानी कि अर्ज़ बलद अर्ज़ मक्का से बड़ा हो, तो उस सूरत के अंदर किबला जुनूबी होना चाहिए। लेकिन ये जब होगा कि जब ये मक्का और वो शहर एक ही लाइन पर वाक़ हो, यानी ज़ीरो फ़स्ल तूल हो, तो ज़ीरो फ़स्ल तूल पे यही होता है कि देखें ज़ीरो फ़स्ल तूल पर अर्ज़ मौका कितनी होती है, 21 दर्जे 25 दकीक़े होती है। तो जिसका अर्ज़ यहाँ पर होगा उसका यकीनन उसका किबला जुनूब को होगा। ये रहा सारा जुनूब है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये जो मकाम है ना, ये हट के है थोड़ा सा यहाँ पे। अब क्या करें इसका? इसकी जो अर्ज़ मौका है ये 21 दर्जे 25 दकीक़े से बढ़ गई है। ये 25 दर्जे 30 दर्जे तक आया। इसको आप फॉर्मूले से हल करेंगे जो आपको बताया गया। तब आपने कभी भी निकालना है तो आपने अर्ज़ मक्का को नहीं देखना कि अर्ज़ मक्का से छोटी है बड़ी है। आप क्योंकि ये इसका एतबार नहीं है, बल्कि एतबार किसका है? अर्ज़ मौका का है। आपने अर्ज़ मौका को हल करना है और अर्ज़ मौका के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फसले तूल। फसले तूल से आप इसको हल करेंगे। क्लियर हुआ है ये? हाँ या ना का रिप्लाई क्या अर्ज़ है? मौका के एतबार से क्या मुराद है, यानी अर्ज़ मौका का एतबार होगा? नहीं, अर्ज़ मौका का अर्ज़ देखेंगे। वैसे तो अर्ज़ मौका का अर्ज़ देखेंगे, ये बात फन्नी एतबार से गलत बनेगी नहीं, होगा ये कि अर्ज़ हमने उसमें लगा दिया। तो अगर यूँ कहना चाहेंगे ना तो कहेंगे यूँ कि मौकाउल उमूद का अर्ज़ देखेंगे। अर्ज़ मौकाउल उमूद यानी कि या तो ये कह सकते हैं कि अर्ज़ मौकाउल उमूद क्या है, तो वो जवाब आ जाएगा भाई इसका ये अर्ज़ है। वरना ये भी कह सकते हैं कि मौकाउल उमूद का अर्ज़ चेक करेंगे। दोनों बातें दुरुस्त हैं। यानी कि अर्ज़ मौकाउल उमूद का अर्ज़, तो ये अर्ज़ 2 दफ़ा आ गया ना। ये क्लियर हो गई ये बात? यानी कि जो अर्ज़ मौका को हमने समझा, अर्ज़ मौकाउल उमूद को जो हमने समझा, वो क्लियर हो गया? मदीना। जी लब्बैक। जी, अर्ज़ मौका जो होगी वो फ़स्ल तुल से किस तरह निकलेगी? जो फ़ॉर्मूला मैंने अर्ज़ किया था अर्ज़ मौका का, देखिए। अगर दोबारा बता दें। जी लब्बैक। दोबारा क्या? आपसे 12 पूछेंगे, शायद से 12 भी अर्ज़ करेंगे। लेकिन पूछा करें। टेन इनवर्स टेन इनवर्स ब्रैकेट ओपन एंड अर्ज़ मक्का डिवाइड कॉस फसल तूल। कितना डालना है? चलो 0 डालते हैं। सारी मिसाल हल करते हैं इससे आगे। कितना आया? वही वाली बात आ गई। मैंने अर्ज़ किया था ना कि 0 दर्जे फसल तूल पर अर्ज़ मौका कितनी होगी? 21 दर्जे 25 दकीक़े। अच्छा, मैं अंदाज़ में कुछ मिज़ाज रखता हूँ जब बातें थोड़ी-सी ऐसी होती है, ताकि दोनों मिल मिलाकर आसानी की तरफ आ जाए। अब फसल तूल को बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाना है? मैंने जो सूरत बयान की थी 40 दर्जे फसल तूल, वही ले आते हैं। कितना हो गया अर्ज़ मौका? 27 दर्जे 6 दकीक़े 48.34 सानिये। और बढ़ाते हैं। 80 पे ले आते हैं इसको। 80 फसले तूल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। कितना बन गया? 66 दर्जे। अच्छा जी, 89 पे ले जाओ। 89 क्यों? हमने क्या बोला था? 90 पे जाके ये 90 तूले वाला, यानी कि 90 पे चले जाता है अर्ज़ मौका, 90 पे चले जाता है। हम 89 पे चेक करते हैं 89 पे कहाँ तक पहुंची है कहानी।
ओहो, 89 पे देखिए 87 में पहुंच गया। बस ये 90 पे जाते हैं, या तो ये जवाब नहीं देगा, या जवाब देगा तो 90 देगा। मुख्तलिफ कैलकुलेटर होते हैं, बाल जवाब देते नहीं, बाल देते इसलिए नहीं दिया। क्योंकि मैं तेरा आ गया, कॉस के साथ 90 है, फिर जीरो आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का जवाब, फिर ये डिवाइड जीरो से होगा, तो मैं तेरा आ जाएगा, इसकी वजह से जवाब नहीं तेरा। तो पता क्या चला, ये 90 का आपको जवाब ऐसे अर्ज कर दिया, ये 90 होती है, तो ये आपको मालूम हो गया। आप एक को मजीद चेक करना चाहें 90 दुरुस्त है या नहीं है, तो आप 89 के साथ भी अशारिया लगा दें। 90 का जवाब नहीं देगा, 89 का तो जवाब देगा ये। चलो, ज़्यादा भी नहीं लगाने, वरना उसको राउंड ऑफ करके 90 बना लेगा, फिर जवाब नहीं आएगा। ये देखो, 89.99 आ गया। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि 90 दर्जे फसले तूल पर ये इसका जो अर्ज मौका है, ये भी 90 दर्जे को पहुंच जाती है। ठीक है, आगे मजीद फसले तूल 180 पे लेके जाना है। अब फसले तूल 180 से बढ़ाई। अब आपका ये सवाल था ना कि 180 से क्यों निकल दिए, आइए उसको भी देखिए। क्या लिखना, 179 लिखते हैं। आ गया माइनस अर्ज जुनूबी 21 माइनस 21 दर्जे 25 रखिएगा 10 180 फसलें तूल पर यहाँ से शुरू होगी। अच्छा, 90 पर आते आते देखना कम हो जाएगी। कितने पर आ गए, 27 पर आ गई, वही कहानी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, मैं आपको दिखा भी दूँ, आता हूँ तस्वीर। 180 से जितना फसलें तूल कम होता जा रहा है, ये नीचे आती जा रही है, आते जा रही है, यहाँ तक के ये दोबारा 21 दर्जे 25 दकीके पर पहुंच जाएगी। यानी 21 दर्जे 25 दकीके से शुरू हुई है, और 90 91 पे देख लीजिए कि ये दोबारा 90 पर पहुंच जाएगी। इस अंदाज से इसका होगा। क्लियर है ये सारे मामला, इसके हेल्प पे सारी चीज़ किस तरह तब्दीली, कम ज़्यादा, फार्मूलाज वगैरह। और भी सवाल हो तो कर लीजिए, वरना पर हम आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं है। मैं आप आजाद से ही मालूम कर रहा हूँ कि कोई और सवाल तो नहीं है। मैं इस वजह से बार बार पूछ रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि अगली बात इसके साथ मिक्स हो जाए ना। मैं एक एक करके स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, मैंने दिखा हुआ अभी, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ये चीज़ें क्लियर होते जाएंगे तो फिर हम मजीद आगे चलेंगे। एक दो और मशकें पूछ लें आप इस तरह, ताकि जहन में आ जाए। अर्ज जुनूबी है और 88 दर्जा है फसले तूल, बताइए। अर्ज जुनूबी है और फसले तूल 88 दर्जे है। जनूबी होगा, क्यों? शिमाली होगा, क्यों? क्योंकि 90 दर्जे से कम है। तो वहां पर तो अर्ज मौका है ही नहीं। पूरा पूरा जुमला बोले ना, ताकि याद हो। क्योंकि अर्ज जुनूबी है, और अर्ज जुनूबी में 90 से कम अर्ज फसले तूल में अर्ज मौका का गुजर नहीं होता। अर्ज शिमाली है, और अर्ज है, अर्ज शिमाली में अर्ज है 60 दर्जे, बताइए। शिमाली जुनूबी। दोबारा सवाल कीजिएगा। अर्ज शिमाली
है और उसका अर्ज यानी कि अर्ज शिमाली 60 दर्जे है। बताइए जुनूबी होगा या शिमाली होगा? फसले तुल क्या इसका? जी माशाल्लाह। फसले तूल है इसका 80 दर्जे। अर्ज शिमाली आपने क्या बताया था 60 दर्जे। मतलब? एक देर तो ना लगा। बाकी अभी कोशिश करें, एक तो सुनाई भाई पूछ रहे हैं बता रहे हैं। ये वाली सूरत समझ नहीं आई कि जब अर्ज मौका ज्यादा हो जाए तो उस वक्त कहाँ करेंगे लोग। हल करेंगे, फॉर्मूला हल करें। 80 दर्जे फसले तूल के ऊपर क्या अर्ज मौका आ रही है? जैसे कि मेरा इरादा आगे पढ़ाई तो पढ़ाने का था, लेकिन खैर ये कि हल हो जाए तो चलो अच्छी बात है। शिमाल की तरफ होगा किबला। क्यों अर्ज मौका कितनी आ रही है? अर्ज मौका 123 दर्जे 22 दकीके 7 अशारिया 32 सानिये। कितनी आ रही है, कितनी आ रही है? 123 दर्जे। नहीं 100, अभी तो हमने सारा पढ़ा कि एक 90 से ज्यादा कभी होती नहीं अर्ज मौका। अर्ज ही कभी 90 से ज्यादा नहीं होता। फॉर्मूला आपसे गलती हो रही है। कॉस की जगह साइन तो नहीं लगा लिया आपने? या इनवर्स नहीं लगाया? इस तरह तो देखिए, इतना आसान सा आधा सा तरीका है, आपने ये फॉर्मूला हल करना है अर्ज मौका का और जवाब भी देना है। इसलिए तो मैंने कितना बैन किया था, 180 बैन किया था, 180। देखिए 66 दर्जे जवाब आया। अब देखिए जो फिर आप आपने सवाल किया था कि मैंने अर्ज से कितना बताया था, 60 दर्जे, और अर्ज मौका कितनी आई, 66 दर्जे। ठीक है। तो अब अर्ज मौका बड़ी हो गई और अर्ज वाला छोटा हो गया। अर्ज यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर अर्ज मौका यहाँ पर है, तो ये जुनूब को मुंह करेंगे। जैसे अमूमन हमारे ये ना शहरों की मिसाल है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इन तमाम में क्या होता है, अर्ज बलद बड़ा बल्कि यहाँ पर तो अर्ज मौका छोटी होती है। बाज़ शहरों में अलग-अलग, मतलब यहाँ से हमारे इलाकों से, बाज़ इलाकों से अर्ज़ मौका गुज़रती है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ सूरत-हाल पैदा होती है। हर तरह का क़िबला होता है। क्योंकि हमारा अर्ज़ शिमाली है और हमारे जो फ़सली तूल है वो 90 दर्जे से कम है। तमाम के तमाम पूरा हिंद भी ले लें हम, तो हमारे यहाँ पर अर्ज़ मौका का गुज़र होता है। इस वजह से हमें चेक करना पड़ता है। ये बात क्लियर है? उम्मीद है कि हो गई होगी, अब मज़ीद आगे चलते हैं। जी। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको बगैर कैलकुलेटर के भी एक अंदाज़ा हो जाए। आपने एक चीज़ नोट की है, फसले तूल 0 पर इसका जो है ना अर्ज़ मौका थी वो थी 21 दर्जे 25 दकीके, और 80 फसले तूल पर भी जाके ये सिर्फ 66 दर्जे ही पहुंची है। स्पीड कितनी स्लो है ना। और जैसे अब 80 से ऊपर जाएगा, तो जितना जितना फसले तूल बढ़ रहा है, तो अर्ज़ मौका के बढ़ने की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। तो आपको ये भी अंदाजा हो गया कि फसले तूल जब छोटे होते हैं तो उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब फसले तूल बड़ा होता जाए तो फिर फ़र्क भी स्पीड का जो फ़र्क का जो रेशो है वो भी बढ़ जाता है।
अब एक नई बात, बल्कि हम इस पर कायदों का इंतबाक करते हुए चलते हैं। पहला कायदा हमने पढ़ा था फसले तूल 180 दर्जे हो और अर्ज जुनूबी मुसाविये अर्ज मक्का हो, यानी 21 दर्जे 25 दकीके हो। जुनूबी है, जुनूबी दुनिया में आ जाते हैं जी। अच्छा जी, क्या करना है? 180 फसले तूल, ये रहा। अच्छा भाई, 180 फसले तूल हो गया। और अर्ज कितना चाहिए? 21 दर्जे 25 दकीके। ये 21 दर्जे 25 दकीके की सानी है। तो ये क्या ऐन मौकाउल उमूद पर वाक़ हो रहा है ये? जो उस शहर का अर्ज है वही अर्ज मौकाउल उमूद है, लिहाजा इसका किबला नुक्ता एतदाल है इसके हिसाब से। वरना इस मकाम के तो हम पढ़ चुके हैं कि आज का तो हर तरफ ही किबला होगा। ठीक है, दूसरे कायदे पर आ जाते हैं। दूसरा कायदा क्या है? फसले तुल 180 दर्जे और अर्ज क्या हो? मुतलकन शिमाली हो। या तो अर्ज असलन ना हो, ये वाला मकाम होगा, या फसले तू या अर्ज शिमाली हो मुतलकन, ऊपर वाला इलाका हो। ठीक है, ये तमाम के तमाम। या 21 दर्जे 25 दकीके से कम हो, ये वाला मकाम। तो इस सूरत में क़िबला ऐन नुक्ता शिमाल होगा। देखिए इधर भी सारा का सारा क्या लिखा हुआ है? शिमाली लिखा हुआ है। ये जो सूरत 180 की ये ऐन नुक्ता शिमाल की, ये वाली जो सूरतें हैं ना नॉर्मल बकिया तमाम के तमाम, इनके अंदर आपको कदर इनहिराफ निकालना पड़ेगा। बाज के अंदर इनहिराफ होगा, बाज के अंदर नहीं होगा, ये आपको चेक करना होगा। ये 180 दर्जे की खास सूरत है। मैं आपको कायदों का इंतबाह करके दिखा रहा हूँ कि अर्ज मौका का किस तरीके से इस्तेमाल होगा। और 21 दर्जे 25 दकीके से हो तो नुक्ता जुनूब 180 दर्जे और 21 दर्जे 25 दकीके से ज्यादा होगा तो यहाँ पे बनेगा। और देख लीजिए इसका हमने किबला क्या बोला था? जुनूब बोला था। क्यों? क्योंकि 90 से जायद है और 90 से जायद होने की सूरत के अंदर जो अर्ज है वो जुनूबी है और 21 दर्जे 25 दकीके से ज्यादा है, लिहाजा किबला जुनूबी बनेगा। क्योंकि अर्ज मौका के अंदर वाला आ रहा है, अंदर है। तीसरा कायदा हमने पढ़ा था फसले तूल सिफर हो अर्ज असलन ना हो। फसले तूल सिफर हो अर्ज असलन ना हो तो आयन नुक्ता शिमाल किबला होगा। या जुनूबी हो मुतलकन, ये पूरा का पूरा जुनूबी आ जाएगा इलाका। लेकिन क्या है कि फसले तूल सिफर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम का आयन नुक्ता शिमाल किबला। ये देखिए फसले तूल सिफर है तो तमाम की तमाम का जो किबला है वो शिमाली है। इधर भी शिमाली, सारा का सारा शिमाली इलाका। अच्छा, नुक्ता शिमाल यानी फसले तुल 0 है और 21 दर्जे 25 दकीके से कम होगा, इसका भी किबला क्या है? शिमाली। हमने क्या यहाँ पे शिमाली पढ़ा था। और 21 दर्जे 25 दकीके से ज्यादा हो तो उसका किबला नुक्ता जुनूब, तो यहाँ पे हमने जुनूबी पढ़ा था। देखिए इस तरह भी यहाँ पे तीसरा कायदा भी साथ ही। चौथा कायदा में चल रहे थे, फसले तुल 90 दर्जे हो। अच्छा भाई, क्या करना है फिर? फसले तूल 90 दर्जे हो और अर्ज ना हो, ये खत इस्तिवा पर आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि नुक्ता एतदाल से क्या करना है? शिमाल को मुँह करना है। यही बात थी। देखिए यहाँ पे भी शिमाल को फरमाया, यहाँ पे भी शिमाल को फरमाया है। कायदा नंबर 4 भी हो गया, 5 को लगा देते हैं। फसले तूल शरकी ख्वा गरबी वगैरह कुछ भी हो और अर्ज मादूम हो, कुछ भी है, तमाम के तमाम का क्या होगा? फरमाया था फॉर्मूला हल करना पड़ेगा, लेकिन जो इंसराफ बनेगा ये शिमाली बनेगा। शिमाली हमने भी यही पढ़ा। अच्छा जी, कायदा नंबर 6 में क्या था? कायदा नंबर 6 में यह था कि फसले तूल 90 दर्जे हो और अर्ज जनूबी हो खा शिमाली हो, अर्ज मक्का से कम ज्यादा हो, तमाम की तमाम सूरतों में इंसिराफ शिमाली होगा। क्या बोला था? 90 दर्जे से कम हो। फसले तूल 90 दर्जे हो और इन तमाम की तमाम सूरतों में इंसिराफ शिमाली होगा। देखिए यहाँ पे वो 90 दर्जे पर है, यहाँ पे दर्जे में अर्ज ये वो यहाँ पर चले जाए, यहाँ पर चले जाए, तमाम की तमाम सूरतों में क्या होगा? शिमाली होगा। इधर पहुंचेगा तो खुद यही खुद नुक्ता शिमाल में तो शिमाल को मुँह करेगा। बिल्कुल। और
यहाँ पर भी आ जाएगा, तब भी इस तरह बनेगा। तो यूँ कायदा नंबर 6 से भी हमने बात साबित आ रही थी, सारा का सारा जो हमने अर्ज़ मौका से जाना था वही तमाम की तमाम चीज़ें साबित आ रही है। कायदा नंबर 7, अब आप कायदा नंबर 7 को देख लीजिए। बल्कि हम, क्योंकि अभी ये लिंक ओवर हो रहा है, 6 मिनट बाकी है, तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको मज़ीद 7, 8, 9, 10 इन कायदों का खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ अर्ज़ मौका वल उमूर के एतबार से। ये जो सामने हाशिए में लिखा हुआ छोटा-सा हाशिया, इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे अर्ज़ मौका वल उमूर का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका ना, जो समझ लीजिए कि इसका जो व्यूज़ है, वो हमें आ जाएगा। उसके बाद आखिर के 4 कायदे पढ़ने इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ लेंगे। अल्लाह पाक के साथ तो ये हमारा जो पूरी की पूरी बहस है, ये क्लियर हो जाएगी। कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना फिर हम इसको लिंक को एंड करके फिर तमाम मैं नया लिंक सेंड करूँगा, तमाम के तमाम उसके ज़रिए क्लास में शरीक होइएगा। फिर ऐसा करते हैं कि ख़त्म ही करते हैं, सवाल भी होगा तो अगली क्लास में ही कर लीजिएगा। जी, हम चलते हैं सबक की तरफ। कायदा नंबर 7 है, इसके आप हाशिए खोलिए। सफ़ा भी आपको बता देता हूँ, सफ़ा नंबर 100। हिदायत, कोई मुअय्यन मकाम जो साबिक़ा 6 कायदों के तहत ना आता हो, इसके बारे में ये मालूम करना हो कि वहाँ बकिया 4 कायदों में कौन सा कायदा जारी होगा, तो पहले अर्ज़ मौका उमूद हासिल करें, फिर जदवल ज़ेल को देखें। तो देखें, फ़स्ल तूल चरखी अगर भी कुछ भी हो, मसला नहीं, बात नहीं है। लेकिन क्या है, हमने हमेशा से 2 सूरतें बना रहे हैं, कम बेश, 90 से कम, 90 से कम, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा। अच्छा, जैसे बलद में भी 2 सूरतें, शिमाली, जुनूबी, शिमाली, जुनूबी। अब हर एक के साथ एक-एक लगा देंगे, तो सारा बन जाएगा। 90 से कम हो, शिमाली हो, 90 से कम जुनूबी, 90 से ज़ायद शिमाली, 90 से ज़ायद जुनूबी। अब अगर हम इस कायदों को छोड़ भी देते हैं, देखिए हम इस चारों के चारों कायदों को छोड़ देते हैं, अभी हमने जो पढ़ा, क्या आप उसके ज़रिए से जवाब दे सकते हैं? चले जवाब दें। पहली सूरत है 90 से कम और अर्ज़ बलद शिमाली, बताएं किबला क्या शिमाली है, जुनूबी है? फिर से उस दिन की तरह ही दोबारा मामला हो गया कि माइक बंद और सबक जारी। चले दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुआ, एक तालीम ने मुझे मैसेज करके याद दिला दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। सफ़ा नंबर 100 से हम हाशिए को पढ़ रहे थे। हिदायत, कोई मुअय्यन मकाम जो साबिक़ा 6 कायदों के तहत ना आता हो, उसके बारे में मालूम करना हो कि वहाँ बकिया 4 कायदों में कौन सा कायदा जारी होगा, तो पहले अर्ज़ मौका उमूद हासिल करें, फिर जदवल ज़ेल को देखें। आइए हम भी देख लेते हैं जदवल ज़ेल को। ज़ेल कहते हैं नीचे। फ़स्ल तूल की 2 सूरतें होती हैं, 90 दर्जे से कम और ज़्यादा हो, कम बेश। अच्छा, अर्ज़ बलद की भी 2 सूरतें होती हैं, शिमाली, जुनूबी। तो 2 को 2 से मिलाएँगे तो कितना बन जाएगा? 4। हर एक के साथ एक-एक सूरत बन जाएगी। अब 4 सूरतें बन गई। 90 से कम अर्ज़ बलद शिमाली, 90 से कम अर्ज़ बलद जुनूबी, 90 से ज़ायद अर्ज़ बलद शिमाली, 90 से ज़ायद अर्ज़ बलद जुनूबी। अब बताइए, क्या आप इन चारों सूरतों का जवाब दे सकते हैं? कौन देगा कि इन चारों सूरतों के अंदर इनका क़िबला क्या होगा? बताइए। अर्ज़ मौका जिसने समझी होगी वो जवाब दे सकता है इसका। थोड़ा सा गौर करने की आदत होगी।
तो इतनी आसान सी बात हो जानी चाहिए अब तो ये। कोई तो दे दे जवाब। भाई 90 से कम है, अर्ज़ बलद शिमाली है, तो उस सूरत में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर अर्ज़ मौका को गुज़र कम भी हो सकता है, यानी कि अर्ज़ बलद जहत शिमाली भी हो सकती है, जुनूबी भी हो सकती है। 90 से कम है, अर्ज़ बलद जुनूबी है, हमेशा शिमाली होगा केवल। 90 से ज़्यादा है, शिमाली है, हमेशा शिमाली होगा केवल। 90 से ज़्यादा है, अर्ज़ बलद जुनूबी है, कोई सी भी सूरत हो सकती है। तब ये कोई सी भी सूरत हो सकती है ना, उसके लिए कवायद है, यानी कि अब कब निकालें कैसे? आयन अर्ज़ मौका की बिल्कुल मुसाविर होगी तो उसके लिए सातवां कायदा है। अब जिसकी भी चार सूरतें हैं ना हर एक की, कि अर्ज़ मौका की क्या सूरत है? अर्ज़ मौका या तो अर्ज़ बलद के मुसावी होगी यानी बराबर होगी, अर्ज़ मौका मुसावी अर्ज़ बलद नहीं है, बराबर नहीं है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अर्ज़ मौका मुसावी तमाम अर्ज़ बलद है। ओह! तमाम अर्ज़ बलद क्या होता है? 90 से माइनस कर दे अर्ज़ बलद को, तो अर्ज़ मौका कभी उसके मुसावी हो जाती है। अच्छा जी। तमाम अर्ज़ मौका के मुसावी तमाम अर्ज़ मौका, देखिए अर्ज़ मौका मुसावी तमाम अर्ज़ और ये तमाम अर्ज़ मौका मुसावी अर्ज़ बलद नहीं। अब आप सोच रहे होंगे दोनों अलग-अलग बातें हैं। तो जब अर्ज़ मौका तमाम अर्ज़ बलद के मुसावी होगी, तो तमाम अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद की मुसावी होगी। देखिए कैसे? फर्ज़ कीजिए अर्ज़ बलद है 60 दर्जे और अर्ज़ मौका है 30 दर्जे, तो 60 का तमाम क्या होगा? 90 दर्जे। ओ माजरत, 60 का तमाम क्या होगा? 30 दर्जे। तो अर्ज़ मौका कितनी है? 30। तो क्या हुआ? तमाम में अर्ज़ बलद अर्ज़ मौका के मुसावी हो गया। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि तमाम में अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद के मुसावी, क्यों? क्योंकि अर्ज़ मौका कितनी है? 30। तो इसका तमाम क्या बनेगा? 60। तो अर्ज़ बलद कितना है? 60। तो दोनों एक ही बातें हैं, इसी को नीचे बयान करेंगे। तंबीह, अर्ज़ मौका का तमाम अर्ज़ बलद के मुसावी होना और तमाम अर्ज़ मौका का अर्ज़ बलद के मुसावी होना दोनों बाहम एक दूसरे को लाजिम है। देख लीजिए। अब पहली वाली सूरत के अंदर कौन कौन से कवायद लग सकते हैं? मुसावी होगा तो सातवां कायदा लग जाएगा, अर्ज़ मौका मुसावी अर्ज़ बलद नहीं तो नवा कायदा लगेगा। 90 से कम है, अर्ज़ जुनूबी है, तो तमाम अर्ज़ बलद के बराबर है तो 8 और नहीं तो 10। 90 से ज़ायद है, शिमाली अर्ज़ बलद, तो अर्ज़ मौका की मसावी 8 वरना 10। इस तरह आपको मालूम हो गया। अब आप खुलासा मजीद लगा सकते हैं। और खुलासा कर दें इन चार कवायद का, मैं आपको और अर्ज कर रहा हूँ कि जिन सूरतों के अंदर अर्ज़ मौका मुसावी अर्ज़ बलद होगा, तो उनके अंदर सूरत क्या बनेगी कि उसके अंदर सातवां कायदा इस्तेमाल होगा। सातवां कायदा इस्तेमाल ही वहां होगा कि जहां पे अर्ज़ मौका अर्ज़ बलद के मुसावी है। नवा कायदा कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ पे अर्ज़ मौका मुसावी अर्ज़ बलद नहीं होगी। अर्ज़ मौका मुसावी तमाम अर्ज़ बलद है तो आठवां कायदा है, तमाम अर्ज़ मौका मुसावी अर्ज़ बलद नहीं है तो 10वां कायदा लगेगा। ये खुलासा अर्ज हो गया। अब मैं एक मजीद आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ पर सूरत नहीं दी, यानी कि 90 से कम हो और जुनूबी हो, तो अर्ज मौका अगर फिर मुसावी होगा तो फिर यहाँ पे कैसे हल करेंगे? इसकी सूरत को बयान नहीं किया गया, बताएं, इसका जवाब दें। भाई 90 से कम है और अर्ज बलद जुनूबी है और अर्ज मौका मुसावी अर्ज बलद हो जाए तो उसको कैसे हल करेंगे? इसका यहाँ पे तो कोई कायदा ही बयान नहीं किया इन्होंने। क्या करना चाहिए?
मिस प्रिंटिंग है तो दुरुस्त करवाते हैं, और कोई मसला है तो वो कर लेते हैं। मैं अर्ज कर देता हूँ, 90 से कम हो और अर्ज वाला जुनूबी हो तो इस इलाके में अर्ज मौका आती ही नहीं है। ये देखिए तस्वीर, जुनूबी है, अर्ज मौका कम है तो आती ही नहीं है। तो यहाँ पे जब अर्ज मौका ही नहीं आती तो बराबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लिहाजा जवाब ही नहीं है इसका। हाँ, तमाम का सूरत हो सकती है, तमाम की सूरत हो सकती है, तो यहाँ पे दे दी इसकी सूरत, इसी वजह से यहाँ पर भी नहीं दी। तो ये इन चार कायदों का खुलासा था। इंशाल्लाह तफसील से हम इसको कल पढ़ेंगे। और अर्ज मौका का मैंने अपनी मुकम्मल कोशिश की कि मुख्तलिफ जिहाज से इसको आपको आसान करके पेश करूँ। जो अगर बाब नंबर 1 आप देखना चाहें कि अर्ज मौका का, तो उसमें क्या क्या बयान हुआ है, तो आप उसको एक दफ़ा देखेंगे तो ये आपको मज़ा आ जाएगा कि इतनी गाड़ी आबास है वो। फिर मैंने कोशिश की कि आपको खुलासा करके इतना आसान कॉन्सेप्ट दे दूँ कि जिससे आप अपने तमाम मसाइल हल कर सकें और आपके ज़हनों में बैठ जाए। उम्मीद है कि वाज़ेह हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो उसकी मज़ीद दोबारा रिकॉर्डिंग वगैरह देखिएगा, ताकि आपका मुकम्मल ये हल हो जाए। इसका बहुत अहम काम है, यानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब इसको इतना तफसील से अर्ज़ किया है। फिर सवाल हो तो कर लीजिए, वरना फिर हम अपनी क्लास को एंड कर देंगे। वक्त वैसे ज़्यादा हो चुका है आपका। ये जो आपने इजरा करवाया था अर्ज मौका के हवाले से, ये तस्वीर सेंड कीजिएगा ग्रुप में। जी, मज़ीद और कुछ सवाल है? ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।